हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्कबुक पे अच्छे से कार्य कर रहे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं आकलन 7, यानी इसका हल करेंगे। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से 15 का गुणज है, तो इनमें 15 का गुणज कौन सा है? 8, 12, 30, 20, तो इसमें 30 है। निम्नलिखित में 12 का कोई एक गुणनखंड लिखें, तो 12 का एक गुणनखंड क्या होगा? यानी 4 होगा। नेक्स्ट है, 48 किस संख्या का गुणज है? तो 48 12 का गुणज है, तो 12 पे टिक कर देंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? यानी 2 से विभाजित कौन सी है? 5436, ये पूर्णतः विभाजित है, तो इस पर टिक करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है? गोला लगाएं। जो 5 से विभाजित है, जैसे 60 है, 75 है, 115 है, 785 है, 555, 490, ये संख्या क्या है? 5 से विभाजित हो सकती है। अगला है, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखें। संख्या 32, तो गुणज बताने हैं 32, 64, 96, 128, 160 और गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32। फिर 60 का पूछा है, 60, 120, 240, 480, 960, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, तो इसके खूब सारे हैं, इनको अच्छे से लिखें। फिर है, निम्न के सार्वगुण गुणनखंड ज्ञात करें। 27, 90, 15, तो 27 के 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है, 90 का 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 15 का 3 गुणा 5, तो सार्वगुण गुणनखंड यानी जो सभी में एक समान आए, तो सभी में एक समान क्या आ रहा है? यानी 3 आ रहा है, तो सार्वगुण गुणनखंड हो जाएगा 3। अगला है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए और बताइए कि दी गई संख्याएं भाज्य या अभाज्य है। जैसे 48 का 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 होता है, तो ये संख्या क्या है? भाज्य है। 35 में 1, 5, 7, 35 है, तो ये भी भाज्य है। फिर 63, 1, 3, 7, 9, 21, 63 है, तो ये भी संख्या क्या है? भाज्य है। 57 में 1, 3, 19, 57 है, तो ये भी क्या है? भाज्य है। फिर है आकलन 8। आकलन 8, घनाकार आकृति में फलक एवं शीर्ष की संख्याओं का समूह होता है, यानी फलक कितने होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं? तो घनाकार आकृति में 8 फलक होते हैं और 11 शीर्ष होते हैं, तो अपन 8, 12 हो जाएगा। सॉरी, इसको आप सही करें, यानी घन के अंदर 6 फलक होते हैं और 12 शीर्ष होते हैं, तो अपन ये आंसर सही हो जाएगा 6, 12। नेक्स्ट है, आयत में भुजाओं एवं शीर्ष कोणों की संख्या का समूह होगा, यानी कितने इसमें भुजा होती है, कितने शीर्ष कोण होते हैं? तो इसमें 4 ही शीर्ष कोण होती है, 4 ही भुजाएं होती है, तो हो जाएगा 4, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोणों में से न्यून कोण है, इनमें से न्यून कोण कौन सा है? तो न्यून कोण ये है। फिर समकोण की माप होती है, तो समकोण की माप 90 डिग्री होती है, तो आपको इस पर टिक करना है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है, तो वर्ग में 4 होती है। भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4, तो यहाँ पे लिखना अपने को 4। 6 समान आकार किस्तों से मिलकर बने बंद डिब्बे को कहते हैं। 6 समान आकार, तो समान आकार को घन कहते हैं। ईंट की प्रत्येक सतह यानी पृष्ठ दिखाई देती है आयत जैसी, तो यहाँ पे लिखना अपने को आयत। नेक्स्ट है, समपंचभुज में भुजाओं की संख्या होती है, तो 5, यहाँ लिखना अपने को 5। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य कथन को छांटिए। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो सत्य है। आयत की सभी भुजाएं समान होती है, नहीं होती, ये असत्य है। अधिक कोण का माप 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम होता है, ये भी असत्य है। सरल कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये सत्य है। फिर आपको यहाँ पे चांदे की सहायता से, यानी निम्नलिखित कोणों के माप बताने हैं, तो आपको चांदे की सहायता से बताने हैं, तो आप इस पे चांदा रख के यानी इसके माप जरूर लिखें, यानी कितने डिग्री का होगा। तो आई होप कि आप इस अच्छे से इनको चांदे की सहायता से देखेंगे। आपको ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इनको क्या करें, यानी चांदे की सहायता से रखकर आपको नापना है कि कौन कितने डिग्री का है। तो इस तरीके से आप इन पे चैनल पर बने रहें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।